इंडिया रेडियो श्रीनगर में लीजिए खबरें सुनिए। भारत और चीन ने पीर तक लद्दाख के गोगराहाट स्प्रिंग्स इलाके में अपनी अपनी फौजें हटाने का अमल मुकम्मल करने से इत्तेफाक किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि भारत और चीन ने बाहमी तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने LAC से मुतलिक बाकी मामलात को हल करने और भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन सुकून की बहाली पर भी इत्तेफाक किया है। भारत और चीन के कोर कमांडरों के दरमियान बातचीत का 16वां दौर इस साल 17 जुलाई को चुशूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर हुआ था। अरिंदम बागची ने कहा कि इसके बाद से दोनों फरीक मुस्तकिल राबता कायम किए हुए हैं ताकि भारत चीन के सरहदी इलाकों के मगरबी सेक्टर में LAC से मुतलिक मौजूदा मामलात को हल करने के लिए बातचीत के दौरान हासिल की गई पेशरफ्त को बरकरार रखा जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में महकमा रेवेन्यू के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अवामी खदमात को बेहतर बनाने के लिए महकमे की तरफ से शुरू किए गए मुतअद्दिद इकदाम की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली, लैंड पासबुक और प्रॉपर्टी कार्डों के इजरा वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो फरसुदा कवानीन को मनसूख करके उनकी जगह जिंदगी को बेहतर बनाने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों पर मबनी रेगुलेटरी निजाम को मुतारिफ किया जाना चाहिए। उन्होंने महकमा रेवेन्यू के सीनियर अफसरों को मसाइल और चैलेंजों से निपटने के लिए काबिल अमल हल तलाश करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाने के लिए ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज को कारगर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने महकमा रेवेन्यू में एक IT सेल कायम करने और जंगलाती जमीन की नक्शेसाजी का मशवरा दिया। मीटिंग में बताया गया कि अब तक कुल तकरीबन 8 करोड़ 22 लाख स्कैन शुदा रेवेन्यू दस्तावेजात को अपलोड किया जा चुका है। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू शालीन काबरा ने महकमा रेवेन्यू के बुनियादी मकासद को हासिल करने के लिए उठाए गए इकदाम और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत दर्ज होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली जानकारी दी। ज़राए पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में UT कैपेक्स RIDF नाबार्ड मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों, पशु, भेड़ व माही पालन महकमों के तहत की गई पेशरफ्त का जायजा लेने की गरज से एक आला सतह मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान मौजूदा माली बरस में कैपेक्स 2022-23 और CSS के तहत महकमों की जानिब से की गई मालियाती पेशरफ्त पर तफसीली गौर खोज किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने अफसरान पर जोर दिया कि वो अहदाफ के हुसूल और बजट की दफात के तहत वसाइल के इखराज को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि UT कैपेक्स और दीगर मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत अहदाफ के हुसूल के लिए फील्ड स्टाफ को तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि किसी की अफसर की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले उर्स मुबारक के सिलसिले में कल सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान चरार शरीफ में वाक़ा आस्तान आलिया पर हो रहे तामीर और तजदीद के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो आस्तान आलिया के बुनियादी ढांचे को तरक्की देने और दरगाह को जायज नजर बनाने के मकसद से एक मास्टर प्लान तैयार करें। उन्होंने दरगाह की जाने वाले रास्ते से टीन की चादरें और खारदार तार को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। मौसूफ ने दरगाह के अहाते में पार्कों को मुनासिब देखभाल करने को भी कहा। PK पोले ने दरगाह के अहाते में बयूतुल खुला की तामीर व तजदीद, पानी की मुनासिब सप्लाई और जूते रखने के लिए अलमारियां कायम करने की भी हिदायत दी ताकि आने वाले उर्स मुबारक के दौरान ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन सामून ने कल अवंतीपुरा में नए तामीर शुदा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोहमशु भी मौजूद थे। कैंपस की तामीर तकरीबन 19 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कॉलेज का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि लेबोरेटरी में कुछ मशीनरी और आलात पहले ही नस्ब किए जा चुके हैं और कॉलेज के IUST के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो बाकी मशीनरी और आलात को फौरी तौर पर नस्ब करें। डॉक्टर असगर हसन सामून ने कॉलेज के मुंतजमीन को हिदायत दी कि वो कॉलेज में 100% दाखिले को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हुनरों को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम को बाकायदगी के साथ अमल में लाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान इनकी तरफ रागिब हों। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।